बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में या फिर आईआरएफसी के बारे में, जितने भी रेलवे स्टॉक हैं आखिर गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे थे रेलवे स्टॉकों में क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। देखो, इसका हालत ज़्यादा ख़राब है। आईआरएफसी की बात करें तो कहाँ ₹181 के आसपास चला गया था, ₹153 के आसपास आ चुका। तो मैं आपको क्लियर कट बोल दूँगा, कभी यहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। रेलवे स्टॉक इसलिए भी गिर रहे हैं क्योंकि आपको पता है 1 फरवरी का जो इम्पैक्ट है, बजट में बोला गया था कि भाई 5% के आसपास ही इंक्रीमेंट है, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं 10% तो होना चाहिए था, और भी चीज़ें हैं। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और एक और बात बताऊँ कि कभी-कभी क्या होता है, किसी सेक्टर में एक बार बूम आ जाती है, उसके बाद थोड़ा-सा स्लो डाउन रहता है। बाकी ये यूँ नहीं है कि मार्केट में मतलब जो भी चीज़ चल रही है उसका बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी के और भी स्टॉक हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, इस वीक में आपको देखूँ कल से जो मार्केट खुलेगा तो ये फिर से पॉजिटिव साइन दिखाएगा, और ये 150 के आसपास सही बाइंग प्राइस आ रही है। और अगर ये नीचे जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ₹147 से ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, वहाँ से कमबैक करेगा। तो जो भी बंदा एंटर करना चाहता है वो उसके लिए सही टाइम है, वो जा सकता है। जिसके पास ऑलरेडी है स्टॉक तो वो होल्ड करके रख सकता है, अच्छे स्टॉक हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी स्लो डाउन है, कोई बात नहीं है। अब हम आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं, तो ₹938 आ चुका है। अब देखो आपका क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से क्या है कि अभी ये और ही नीचे जा सकता है, उसके बाद ये कमबैक करेगा और ये आपको 1045 के आसपास ही फिर से वही रनिंग में जो चल रहा था इसका 52 वीक जो हाई है 1092, वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि क्या है, यहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रही है। जो बड़े ऑपरेटर हैं वो अपना पैसा डाल के वो अच्छा खासा बना रहे हैं। आपको पता है अगर ये यहाँ पर 9 से 14 के आसपास अगर जाएगा, यहाँ से कोई बाई करेगा 1090 के आसपास, 1045 के आसपास जाएगा, तो आप देख सकते हैं उनका पैसा कितना बन जाएगा। क्योंकि भाई उनके पास बड़ा कैपिटल है, उनके पास क्या है कि कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वही फंस जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं खराब स्टॉक। रेलवे स्टॉक अभी फ़िलहाल में क्या है कि सारे सारे इस सेक्टर में थोड़ा-सा स्लो डाउन है। बीच में देखा था आपने कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। बाकी कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, ग्लोबली भी ऐसा नहीं है कि नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, शेयर मार्केट है, यहाँ पे अप डाउन लगा रहता है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जो भी बंदा इसमें एंटर करना चाहता है उसके लिए मैं आपको बताऊँ 9 से 14 के आसपास बाइंग सही रहेगी, और जो बाकी का ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि फिर से इसी मंथ में हो सकता है कि आपको 1000 का ये टारगेट दिखा दे। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है रेलवे का, तो आपको पता है आरबीएनएल, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा 8-8% के आसपास ये लोग ये दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि वह आपको पता है कि क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो चुनाव का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, और उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये फिर से बूम पे आने वाला है। आप देखना, ये मार्च में सारे सारे रेलवे स्टॉक हैं वो आप साइड में देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इसकी बात कर लें तो 1 महीने में अगर हम देखें, आप देख सकते हैं ₹55 इसने लगा दिए, 27% ऑलरेडी करेक्शन के बाद इतना लगा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेगा। 6 महीने की अगर हम देखें तो आप खुद देख सकते हैं ₹133 लगा दिया, तो कहीं न कहीं इसमें पोटेंशियल है, और आर्मीएनएल ऐसा है जो आगे चल के मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो रेलवे स्टॉक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रैश हैं सारे यहाँ पे आपका पैसा नहीं बन सकता। मेरे हिसाब से सब पैसा कमाएँगे, बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। और शेयर मार्केट का रूल है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जो इससे डर गया तो फिर वो फिर डरा ही रहेगा, वो कभी भी डिसीज़न नहीं लेगा। मुझे पता है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो रेड में चल रहा है अभी, जो भी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये भी कि जो कुछ टाइम पहले जो रैली आई थी उसमें आपने इसे बाइंग कर लिया होगा। और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ना है कि आप मतलब बिना सोचे समझे बाई कर लेते हो, कुछ ना कुछ तो रिसर्च करते हो। और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आते आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो पैरामीटर बता देता हूँ, जैसे आपको बिज़नेस देखना है तो जो भी मैं आपको कंपनी बताया है, इसलिए ये स्टॉक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनका डीपली एनालिसिस किया है। ये आने वाले टाइम में ये हो सकता है आपका जो मल्टीपल पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है इनका मार्केट कैप देखें, चाहे इनका बिज़नेस देखें, सब ए टू जेड देखें, कुछ भी वो सब पॉजिटिव है। यहाँ पर नेगेटिव के 10% चांस है, बाकी 90% पॉजिटिव है। और जो भी ये अगर ये फॉलोइंग दिखा रही है वो जैसे क्या है कि ना, जब मार्केट बाकी के सेक्टर है उनमें बूम आता है, और तो उसके बाद क्या है दूसरे सेक्टर वो बिल्कुल दब जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी भी अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि कोई भी बंदा मान के चलो इसको ₹300 के आसपास लेके बैठा हो, उसने यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, हैवी सेलिंग की वजह से भी स्लो डाउन आता है। रियल स्टॉक में अभी फ़िलहाल में एक ही इम्पैक्ट चल रहा है, वो क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे सब निकलना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, फिर से वो लोअर पॉइंट पकड़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, वो क्या है कि वो गेम खेल रहे हैं, वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इससे बचना है। बस आप अगर ये चीज़ सीख गए तो मार्केट में आपसे बड़ा कोई भी किंग नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक हम देखें फाइनेंस सेक्टर में है, और बाकी रेलवे का एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आप अगर इसमें देखें तो इसमें करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 1 महीने में जितना इसने लगाया था उससे ज़्यादा इसमें करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, हो सकता है आपको 3 से 70 रुपये के आसपास देखने को मिल जाए जहाँ तक है। फिर अगर हम देखें 6 महीने में, तो 6 महीने में आपने देखा होगा इसने 2 से 30 रुपये बनाया है और 138% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसको भी। और जितने भी रेलवे स्टॉक हैं आप प्लीज़ ऐसा ना करेंगे, अपना कैपिटल वो ऐसे स्टॉक में गवा दें कि हाँ अभी जो सेलिंग चल रही है तो मैं भी उसमें भागीदारी ले लेता हूँ और अब मैं भी सेल कर देता हूँ। बिल्कुल भी आपको नहीं करना, यही तो चीज़ है जो आप नहीं समझते। पैनिक में अगर आप डिसीजन लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप गलत डिसीजन लोगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको भी होल्ड करके रख सकते हैं। 1 साल का हम देखें इसमें क्या है, 1 साल में इसने 283 रुपये लगाए, तो 283 रुपये कम नहीं होता है। तो यहाँ तक है कि अगर हम इसकी बात करें, आईआरएसपी की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें या फिर आरबीएनएल की बात करें, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। बस उम्मीद मेरी यही रहेगी कि आप इनको सही से ऑब्जर्व करें, इनका जो मतलब पूरा बैलेंस शीट से लेके इनका बिज़नेस पे ध्यान दें, और गवर्नमेंट का जो न्यूज़ है उसको डेली वाइज आप चेक करते रहें कि रेलवे के लिए क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से पहले कुछ ना कुछ हो सकता है, फिर से एक बार मूवमेंट गेन होता नज़र आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने देखा होगा 1 फरवरी को जो बजट आया था उसमें जो चीज़ बोली गई थी तो ऐसा ना है कि कुछ और नया बजट आएगा, वो तो आपको पता है इंटर्म बजट था। और यहाँ थोड़ा-सा क्या है, कमिटमेंट आ सकता है यहाँ पे। गवर्नमेंट का कमिटमेंट अगर आता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट न्यूज़ के बेसिस पे चलता है, किसी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर निकल जाते हैं। तो आपको बस ये क्या है, मैं आपको बताऊँ, अपना जो जितना हो सके स्किल डेवलप करें। जैसे कि आप जो भी चल रहा है, जिस स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हो या लेने के लिए या फिर ऑलरेडी हो, तो उसके बारे में आप डीपली एनालिसिस करें, क्योंकि डीपली एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका हार्ड मनी है भाई, कभी भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ऐसे लोग भी आए हैं जो अच्छा खासा पैसा लेके आए और वो चले भी गए हैं। कुछ ऐसे भी ये बंदे हैं जो कम कैपिटल लेके आए हैं और आज वो टिके भी हैं मार्केट में। तो आपको मार्केट से भागना नहीं है, आपको पैसा बनाना है यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।